हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर नंबर 2 है वो सेकंड तक हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन अलोन, प्रोजेस्टेरॉन अकेला और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में, एस्ट्रोजन के साथ में, कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल। तो एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन है फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है किस चीज में, यानी कौन सी जो मेथड है, कौन सी जो डिवाइस है, उनमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ में कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें, इंजेक्शन में। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो ओरल जो टैबलेट होती है, ठीक है, जैसे सहेली है, ठीक है, मालाडी है, बाला एन है, उनमें, या इम्प्लांट में। इम्प्लांट में क्या होता है, स्किन के नीचे कुछ ऐसी पतली ट्यूब लगा दी जाती है जिससे हार्मोन निकलते रहते हैं। तो इन सब में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आगे देखें, इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब है जानबूझकर। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। टर्मिनेशन मतलब समाप्त किया जाता है किसको, प्रेगनेंसी को। कब, बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जानबूझकर अगर प्रेगनेंसी को समाप्त किया जाता है। इसका दूसरा मतलब, इसका मतलब होता है अबॉर्शन करवाया जाता है। इस अबॉर्शन करवाया जाता है, इसको कहा जाता है क्या, इंड्यूस अबॉर्शन। और इंड्यूस अबॉर्शन को क्या क्या कहते हैं, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद आ रहा होगा, वॉलेंट्री और इंटेंशनल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको वैलिड या जो कानूनी जो टर्मिनेशन है उस यह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, लीगल अबॉर्शन भी इसको कहा जाता है। MTP को लीगल अबॉर्शन भी कहा जाता है, MTP को इंटेंशनल अबॉर्शन भी कहा जाता है, MTP को वॉलेंट्री टर्मिनेशन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपको चीजें आ गई तो पेपर में, एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको आता नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें कुछ एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और उसका एनालिसिस, जांच की जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मेथड जो है वो दो चीज़ों के लिए आप ध्यान रखिए। क्या, एक तो एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं, ठीक है, तो जन्म से होने वाली जो बीमारी हैं, जन्म से होने वाले डिसीज है, जैसे हीमोफीलिया है, ठीक है, उनका पता करने में, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर में इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, एबनॉर्मेलिटी, यानी अगर एम्ब्रियो में कोई एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी का मतलब है जैसे मान लो कोई मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, या बॉडी में कुछ एमिनो एसिड, कुछ प्रोटीन नहीं बन रहे हैं, तो सब चीज़ों को चेक करने में, एनालाइज करने में भी एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है। राइट, आगे देखिए, इट इज टर्मिनल मेथड ऑफ प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी इन मेल्स। ठीक है, टर्मिनल यानी समाप्त, दी एंड। तो दी एंड मेल में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसी, एनी मोर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेल्स में क्या है, और टर्मिनल मेथड है। ठीक है, तो ये कौन सी है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में ध्यान रखिए, वैसेक्टोमी एक टर्मिनल मेथड है। इसका मतलब है एकदम क्या है, प्रेगनेंसी को एकदम क्या, मतलब अच्छे से अगर बिल्कुल भी क्या नहीं होने देना है प्रेगनेंसी को, तो वो कौन कौन सी मेथड है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों जो हैं वो स्टरलाइजेशन मेथड है। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन मेथड वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। मेल में कहो तो वैसेक्टोमी है, फीमेल में कहो तो ट्यूबेक्टोमी है। इसमें वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाता है और इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है,
अगला देखिए, इन दिस मेथड, ऐसी कौन सी मेथड है इसमें ओवम और स्पर्म आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट होने से यानी मिलने से रोका जाता है। तो इसको तो इनमें ये जो मेथड है वो तो फिजिकल बैरियर वाली मेथड है, ठीक है। कौन सी मेथड है? फिजिकल बैरियर वाली मेथड है। तो ये आ गया बैरियर। लेकिन इनमें जो सारी जो चीजें हैं वो फिजिकली मैटिंग को क्या रोकती हैं? स्पर्म और ओवम को रोकती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड, मेथड इन विच, जिसमें क्या होता है कपल कपल जो है अवॉइड करते हैं, ठीक है, एब्सटेन और फ्रॉम कोइटस, बचते हैं फ्रॉम डे 10 to 17, 10वें से 17वां दिन मेंसुरेशन साइकिल का 10वें से 17वें दिन के टाइम पे कोइटस कोइटस के लिए बचते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या कौन सी मेथड है? इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, राइट। ओके, अगला देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलो बाय, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या कराया जाता है? ART कराई जाती है, ET कराई जाती है, IUT या IODS। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो जो बनता है तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ET का फुल फॉर्म क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, समझ गए होंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट को मिला दिया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जायगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ET कहते हैं। ओके, अब देखिए फिलअप, फिलअप कहाँ से आया? एक और रह गया, और भी रह गया, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आगे देखें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट विद इन फीमेल। तो फीमेल में मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? वो इन वीवो होता है। इन वीवो का मतलब होता है नेचुरली। नेचुरली अगर स्पर्म और फीमेल गैमिट का मतलब ओवम का जब नेचुरली जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, इन जिप्ट, जिप्ट मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू, जायगोट में मतलब जिप्ट में क्या होता है? जिप्ट में क्या होता है? जो एम्ब्रियो है 8 सेल तक एम्ब्रियो अप टू, ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन पकड़ो, अप टू 8 सेल एम्ब्रियो या अप टू 8 सेल ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर इनटू, कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो अगर 8 सेल वाला एम्ब्रियो है उसको फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाता है, कौन सी मेथड में? जिप्ट में। लेकिन अगर 8 से अगर ज्यादा हो गई तो वो उसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है? यूटेरस में, जिसको क्या कहा जाता है? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। आगे देखें, is another method to form an embryo in the laboratory in which, ठीक है, तो एक ऐसी मेथड जो एम्ब्रियो की मेथड है, यहाँ से थोड़ा खा गए हैं ये लोग, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं है, आगे देखते हैं। वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म काउंट यानी जो सीमन है उसमें अगर स्पर्म कम है तो कुड बी करेक्टेड बाय, इसको क्या सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही किया जा सकता है AI से। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कराया जाता है? स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेंड किया जाता है, भेजा जाता है कहाँ पे? वजाना या यूटेरस में, वजाना या यूटेरस में, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो वैज्ञानिक स्टडी है उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। इसको क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी, ठीक है। ओके, आगे देखें,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन ये जो गोलियां होती हैं इनको फीमेल प्रेगनेंसी से बचने के लिए लेते हैं। तो वो डेवलप कहाँ पे है इंडिया में, तो वो लखनऊ में डेवलप हुई है। और कौन से इंस्टीट्यूट में, CDRI, CDRI का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो वो और वो कौन सी है, सहेली, ठीक है। तो सहेली टैबलेट जो है वो CDRI इंस्टीट्यूट में लखनऊ में इंडिया में डेवलप हुई है। ओके, और उसमें कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, इसलिए नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन है। ओके, आगे देखें, ये बैक्टीरियल एसटीडी, तो बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी कौन सी है, वह है, इसको कहा जाता है निसेरिया गोनेरिया से क्या कौन कौन सी बीमारी होती है, गोनोरी, ठीक है। तो चाहे तो क्या है गोनोरिया, क्या लिख दो, चाहे सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। ये दोनों बीमारियां कैसी है, बैक्टीरिया से होने वाली है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज एमटीपी, भारत की सरकार एमटीपी जो है उसको लीगलाइज, कानूनी रूप से मान्यता देती है, कब, 1971, ठीक है, 1971 में। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड देखिए, राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर सहेली वाज डेवलप, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जहाँ पर सहेली जो गोली है उसको डेवलप किया गया था। तो वो इंस्टीट्यूट कौन सी है, CDRI, फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं, राइट नेम्स ऑफ एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दो एसटीडी डिसीज के नाम बताना है। तो सबको पता है, चाहे एड्स लिख दो, हेपेटाइटिस बी लिख दो, जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है, एसटीडी है। व्हेन वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951, ये तो पहले से ही बोल रहा है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो 1951 में की गई थी, इसमें कुछ लिखना नहीं है। आगे, नेम द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एन एग, ऐसी टेक्निक का नाम बताइए जिसमें स्पर्म का इंजेक्शन डायरेक्ट एग में लगाया जाता है। मतलब जैसे ये एग है और इसमें स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जाता है, यहाँ पे स्पर्म होते हैं, ठीक है, इस स्पर्म को अंदर क्या भेजा जाता है। तो ऐसी जो मेथड है उसका नाम क्या है, ICSI, इसका फुल फॉर्म भी इसी में छुपा हुआ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, यानी ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सपेंड दीज, इसका क्या फुल फॉर्म बताना है, RCH का और RTI का। RCH का क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। और RTI का क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ओके, मैचिंग देखिए, मैचिंग में ऐसा नहीं है कि मैचिंग में सीधे क्या मिला दो मैचिंग हो गई, थोड़ा थोड़ा क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि ये वर्ड है ये क्यों आया है, उसका क्या महत्व है। जैसे IUCD है तो IUCD को मैचिंग करा दूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। IUCD का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये IUCD का फुल फॉर्म है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है, तो ये कॉपर टी है, कॉपर टी भी IUCD है, और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। MTP को आपको जरूर करना है, MTP के बारे में, MTP को इंड्यूज अबॉर्शन कहते हैं, और भी नाम है, क्या है, वॉलेंट्री अबॉर्शन, ठीक है, इसके अलावा इंटेंशनल अबॉर्शन,
ठीक है। इंटेंशनल अबॉर्शन और लीगल अबॉर्शन कहते हैं, लीगल अबॉर्शन, और फुल फॉर्म इसका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि एक क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बच्चों को पैदा करने में हेल्प करती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके। वैसेक्टोमी, प्रोजेस्टाट, प्रोजेस्टाट एक हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी है। आईयूडी क्या होती है, यूटेरस के अंदर कुछ डिवाइस लगा दी जाती है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके, उसको आईयूडी कहा जाता है, राइट। वैसेक्टोमी मेल स्टेरिलिटी है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब मेल में स्टरलाइजेशन, यानी मेल में जो स्टेरिलिटी है उसको क्या लाती है, क्या, कौन, वैसेक्टोमी। ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली एक एसटीडी है, ट्राइकोमोनियसिस एसटीडी है और प्रोटोजोआ द्वारा होती है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। ये सारे मैचिंग हो गए, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स, देखिए फर्स्ट है स्टरलाइजेशन सर्जरी फॉर ए मैन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। स्टरलाइजेशन के लिए अगर सर्जरी की जाती है मैन में तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी कहेंगे, वैसेक्टोमी। तो ये फॉल्स हो गया। आगे, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर इनक्योरेबल, सारी जो एसटीडी डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो इनक्योरेबल का मतलब है उनका इलाज नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिफिलिस और जो गोनेरिया है उनका इलाज है। आगे देखें, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबी टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, वैसा नहीं है। कुछ डेवलपमेंट जो है टेस्ट ट्यूब में होता है, कुछ डेवलपमेंट यूटेरस में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस तो है ही है, एक ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो ये सही है। आगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे सहेली वगैरह है, मे हैव सम साइड इफेक्ट, उनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यस कुछ साइड इफेक्ट तो हो ही सकते हैं, इचिंग हो सकती है, कुछ जो वेजाइनल इचिंग हो सकती है, राइट। ओनली वोमेन, केवल जो वोमेन है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, क्या महिला ही बच्चे पैदा ना होने के लिए जिम्मेदार है, नहीं, पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी इनफर्टाइल हो सकता है, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखें, कॉज ऑफ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी तो बच्चे पैदा ना होने का जो कारण है, मे बी फिजिकल, उसका कारण शारीरिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, मनोवैज्ञानिक, इम्यूनोलॉजिकल यानी बॉडी में कोई एंटीबॉडी वगैरह नहीं है, कोई कॉन्जेनाइटल हो सकता है यानी जन्मजात हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू, ठीक है। तो ये सारी मैचिंग हो गई है, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है। थर्ड चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव हो चुकी है, फोर्थ चैप्टर अपन करेंगे, है ना। तो धन्यवाद।